सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार करेंगे और मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है तकरीबन 5 से 6 अदद लेमन का जूस, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून फूड कलर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1.5 टेबलस्पून लिया है तिक्का बोटी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लें। अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं मिलाऊंगी लेमन जूस में। ऑयल, और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन हमारी रेडी है, हम इसको रैबिट के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये कचरी पाउडर है, ये उस वक्त मिस हो गया था इंग्रेडिएंट्स में। ये इसमें शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और गल सके अच्छी तरह से। तो ये सारी की सारी मैरिनेशन को अप्लाई करेंगे इस तरह हाथ की मदद से। ये रैबिट के ऊपर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं छुरी की मदद से। इसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है, मसाला पूरे के पूरे रैबिट के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको कवर करेंगे किसी बड़े बर्तन में डाल के और इसको फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट के लिए, और अगले दिन हम इसको प्रिपेयर करेंगे। रैबिट को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको आधा घंटा पहले निकाल दिया है स्टीम करने के लिए। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे स्टीमर में। यहाँ मैंने लिया है एक स्टीम पॉट। अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर ले लें और उसमें इस रैबिट को, मैरिनेटेड रैबिट को आपने उसमें डाल देना है और ऊपर से कवर कर देना है स्टीमर विसल लगाए बगैर। ये देखिए, मैं अब इसको उठाऊंगी और इसके अंदर रख देंगे। तकरीबन हमने इसको रखना है 35 मिनट्स के लिए। एक रुख पे हम इसको स्टीम देंगे और उसके बाद हम 35 मिनट्स के बाद मैं इसका रुख चेंज करूँगी। 30 मिनट्स के बाद मैंने रैबिट का, ये देखें, चेक करने के लिए ढक्कन उठाया स्टीमर का, तो यहाँ हमारा जो रैबिट है वो मुकम्मल तौर पे गल चुका है। उसकी शक्ल नज़र आ रही है, देखिए बोन्स कैसे कलर वाइट हो गया बोन्स का। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करेंगे। मैंने इसका जो रुख था वो चेंज नहीं किया था, क्योंकि इसी रुख में ही जब मैंने 25 मिनट्स के बाद इसका ढक्कन उठाया था तो ये गल गया था बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ी सी खुली कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये कुकिंग ऑयल, 1.5 कर लें आप इसमें। इसी ऑयल में मैं शामिल करने लगी हूँ ये बचा हुआ जो मसाला है जो मैंने मैरिनेट किया था रैबिट को, उसके बाद जो बच गया था ये सारे का सारा इसमें डाल देंगे। उस वक्त मैंने उसमें नमक शामिल नहीं किया था क्योंकि मुझे नमक ठीक लग रहा था। अभी थोड़ा सा मैं तकरीबन ये 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल करने लगी हूँ। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा स्टिर करने के बाद इसमें 2 से 3 मिनट के लिए हम इसका हल्का सा कुक करेंगे। मैं रैबिट को इसके अंदर अब डालूंगी। हम इसको हाथों की मदद से ही इसको इस तरह से रुख चेंज करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। चम्मच की मदद से ये जो मसाला है ये सारे का सारा इसके ऊपर इस तरह से लाई कर रैबिट जो है मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। यहाँ मैंने रखा है ये फॉइल पेपर ये, और इसको मैं लगाऊंगी अब स्मोक। कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने एक कोयला लिया है, उसको चूल्हे पे रखा है गर्म होने के लिए। अब ये बिल्कुल दहकता हुआ कोयला है और इसको मैं स्मोक लगाऊंगी तकरीबन 5 मिनट्स के लिए।
कवर करेंगे इसको और अब हम प्रिपेयर करेंगे अपने राइस। सो स्टार्ट करते हैं। चावलों को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन का स्टॉक तैयार करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने चिकन नहीं बल्कि उसकी बोन्स ली हैं। बाजूकात लेफ्ट ओवर बोन्स हमारे पास पड़ी होती हैं, हम चिकन को सूप वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बोन्स का ही मैं स्टॉक तैयार करूँगी। मैंने यहाँ डाला है तकरीबन 3 गिलास पानी और ये चिकन को इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सॉल्ट, और इसको कुक करेंगे तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। मैंने पैन लिया और इसमें डाला है तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, ये बड़े वाले, और ये मेरे पास है तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के लिया है काली मिर्च का, वो भी मोटी मोटी कुटी हुई है। इसके अंदर डालेंगे। हल्का सा तड़का लगाएंगे इसको। और यहाँ साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये बोन्स का स्टॉक तैयार किया था, और स्टॉक तैयार करेंगे, डाल दिए मैंने इसमें। यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है चाइना सॉल्ट, तो इससे बहुत ही उमामी टेस्ट डेवलप होता है, ये इसमें शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, और अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तकरीबन 1 kg मेरे पास राइस थे, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था आधे घंटा पहले, इसमें शामिल करेंगे। यहाँ देखिए इस स्टेज पे आके मैं चावलों को लगाऊंगी दम। अभी थोड़ा सा पानी चावलों में है, अभी मैं फ्लेम को रखूँगी थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, और उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। हाफ दम को हटाने के बाद मैं इसके ऊपर फूड कलर ऐड करूंगी। यहाँ देखिए चावलों को दम आ चुका है, मैं दम को हटाऊंगी और इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूंगी, और अब इसको मैं स्मोक लगाऊंगी। इसके ऊपर रखेंगे कोयला गर्म होने के लिए रखा हुआ था बहुत देर से। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके ऊपर घी डालेंगे। इसको अब हम कवर करेंगे, और ये वज़नी, ताकि अच्छा सा इसके अंदर स्मोक रहे और इसका फ्लेवर बने। राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे।